आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींदास जी महाराज उन लोगन से कछु कह रहे हैं जो अनन्यता की तो बात कर रहे हैं, अनन्यता को पाठ पढ़ावे हैं और अपने भीतर कहा है बाकू झांक के देखे नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आप कछु कह रहे हैं। अपने को रस रीति के आप उपासक माने हैं, रस रीति के आप अपने को सुमेरु माने हैं। उनके काजे कह रहे हैं आप कि परमारथ दूर दुर्योजो हो। तो बोले भैया ये जो परमारथ देश है वो तो भैया बहुत ही दूर रह गए हो। परमारथ दूर दुर्योजो हो तो और वह रोजगार व्यवहार करी ठिहासी। रसिक अनन्यन के भेष में स्वामी हरिदास जी महाराज को भेष धारण करके भैया हम तो रोजगारी है गए हैं। केवल पेट पालवे के काजे मानो रोजगार ढूंढ रहे हैं कि पैसा कैसे प्राप्त हो। हमने साधु को तो भेष बना रखो है और अनन्यता की शिक्षा दे रहे हैं और केवल परिवार पालवे के काजे और पेट पालवे के काजे ही हम लोगों को सत्संग सुना रहे हैं और लोगों को हम शिष्य बना रहे हैं। वह रोजगार करी ठिहासी। बोले भैया तुमने तो या भेष की हंसी उड़ाए रखी है। स्वामी हरिदास जी की कृपा जिनके ऊपर लेस मात्र भी है जाए उन्हें तो भैया या भेष को इतना आवेश रहवावे है कि वे तो रात दिन सब आवेशन में यह श्यामा श्याम आवेश केवल केवल प्रियालाल की ही नित्य लीला की चर्चा ही सुनावे है। बिहारी दास हरिदास की कृपा होए लवलेश। बिहारींदास जी कह रहे हैं जिनके ऊपर स्वामी जी की लवलेश हु कृपा है गई है उनको तो श्यामा श्याम को आवेश ही रहवावे है। जिनके मनु आनंद आभासा ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। वे तो भैया या परिवार ते या जगत ते और जगत के लोगन ते सहज उदास है जाए हैं जिनको नैक हो या रस को आभास हो मिल जाए हैं और जो रात दिन या रस को ही बखान कर रहे हैं। और महाराज रीति रहनी आप लोग ही ऐसे लोगन के कम से कम पास रह के तो अनुभव करो कि उनकी रहनी कहाँ है, उनकी कहनी कहाँ है। बिहारींदास जी महाराज तो भांग पीवे के भी भैया कट्टर धुर विरोधी हैं। आप लिख रहे हैं कि को मधुमाते भांग के को अमल अफीम। अरे कोई तो भांग पी के मदमाते होमे हैं और कोई भैया अफीम को अमल करे हैं। बिहारींदास जी तो रस माधुरी को पान करे हैं। अब आप ही बताओ कि या भांगे पी के और भैया कोई या रस माधुरी को पान कर सके का? कहूँ कोई ऐसा उल्लेख है का जो एक भांग की प्रथा बनाई दी है लोगों ने और फिर यदि कोई पूछबे के काजे जाए तो बोले महाराज जी तो भावना में लीन है। ये कैसी भावना है? और यदि भांग पी के ही भावना में लीन रहने की प्रथा ही तो ये भांग भी कोई भैया आज नई तो है ना, ये आदि अनादि भांग है।
फिर बिहारी दास जी या दोहा को क्यों लिख के जाते, जिन बिहारी दास जी की हमारे यहाँ वाणी गाई जाए है, जिन बिहारी दास जी की वाणी को हम लोग अनुसरण करे हैं, जो बिहारी दास जी हमारे यहाँ नित्य निकुंज राह के पथ प्रदर्शक हैं, जो गुरुदेव जी के नाम से जाने जाए हैं, फिर वो अपने या दोहा में या बात को क्यों लिखते कि बिहारी दास रस माधुरी। बोले भैया ना तो हम भांग पी में है और ना ही हम अफीम पी में हैं। ये कैसे गुरु हैं जो भैया भांग पी के जो कहें कि हम तो नित्य लीला को चिंतन कर रहे हैं। स्वामी जी तो नित्य लीला में डूबे हुए हैं। भैया ये बहुत कीमती जीवन है और या जीवन की कछु या जीवन को उद्देश्य होना चाहिए। या जीवन को एक ही उद्देश्य है कि हमें हमारे मिल जाएं। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जानो है। ऐसो भगवत ऋषि जी लिख रहे हैं कि निज अनुभव की भूल रसिक भगवत बिरमाए, को हम कहाँ को जात कहाँ ते कहीं लग आए। अरे भैया अपने अनुभव को काम में ले और ऐसे लोगों को संग त्यागो, मत भटको इनकी बातन में। निज अनुभव की भूल, भैया ऐसी भूल मत करो। भगवत बिरमाए, को हम कहाँ को जात कहाँ ते कहीं लग आए। हम कहाँ ते आए हैं और काय के काजे आए हैं और कहाँ हमें जानो है। भैया ये शरीर बिहारी जी महाराज से मिलवे के काजे मिलो है। ये भांग पीवे के काजे नहीं मिलो है। ये घर परिवार में आसक्त हैवे के काजे नहीं मिलो है। आए संग नहीं संग गए, मग में भयो मिलाप। ना तो हमारे संग कोई आयो है और ना ही हमारे संग कोई जाएगो। ये भैया हमारो मेल मिलाप सब रास्ता में ही भयो है। या मेल मिलाप को भैया नित्य मत समझ लो। नित्य तो केवल प्रियालाल हैं, नित्य तो केवल स्वामी हरिदास जी हैं और नित्य तो स्वामी जी को स्वरूप समझ के स्वामी जी की कृपा प्राप्त के भैया तुम्हें भी ये नित्य स्वरूप प्राप्त है जाएगो। वह नित्य स्वरूप की चाहना में रात दिन डूबे रहो, नित्य स्वरूप की चाहना में रात दिन खोए रहो और नित्य स्वरूप की चाहना प्राप्त करवे के काजे और भैया श्री हरिदास नाम की लौ लगाए रहो। जहाँ स्वामी जी को नाम, स्वामी जी के गुणानुवाद, स्वामी जी की चर्चा होती होए वहाँ तो आप समय दो। और जहाँ भैया केवल बस गए और दंडोत करके आए गए, भैया इतनो ये कीमती समय है। एक पलक भी मांगी नहीं मिले है, एक छिन भी मांगी नहीं मिले है। कैसी हरदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई, ए कऊ न चलत जब आवत अंत की आंध है। अंत समय की आंधी जब आगे आगेगी भैया काहू की एक हु नहीं चलेगी। हमारे बचपन के एक मित्र हैं, नाम तो नहीं लेंगे उनको। जब भी हमारे ठाकुर जी उनसे मिलवे के काजे जाते तो महाराज वे हमें सोते ही मिलते हैं। उनसे कही कि बाबा आप हर वक्त का भजन में रहे आओ हो। बोले हर वक्त भजन में तो महाराज जी कैसे रह जा सके हैं। बस इतनो है कि मोकू अब नींद आवे तो सोई लूँ, जगूँ तो भजन कर लूँ, वरना और प्रपंच में या मन को बिल्कुल भी ढारनो नहीं चाहूँ हूँ। मोकू रात दिन केवल एक ही बात की चिंता रही आवे है कि चिंता तो हरिदास की और न चित्त आस।
स्वामी जी के नाम में कैसे या मन को रंगाए के रखूं। अब तो वो या दुनिया में नहीं रहे हैं। तो जब जागो तब प्रिया भजो के सो पाँव पसार, और वृंदावन में परे रहो खाओ चुपड़ी चार। जब जागो भैया तब श्री हरदास नाम करो। और यदि नींद आ रही हो तो खूब सो, कोई सोवे की मना नहीं है। स्वामी जी की छोड़ के कछु और जगह पे हमारा मन नहीं जाए, यही भैया या मानव जीवन की सफलता है। क्योंकि ये जीवन बार बार मिले नहीं है। तो यहाँ बिहारी दास जी ने तो भैया इन व्यवहारिन ते, इन रोजगारिन ते उपराम रहबे की कही है। ये भेष के काज भैया इतने लालायित रहे हमें कि भेष मिल जाएगा तो लोग ये समझेंगे कि भैया ये तो स्वामी जी के जन हैं। यहाँ भेष की कोई कीमत नहीं है, यहाँ आवेश की कीमत है। भेष की तरफ ध्यान मत दो भैया, या आवेश की तरफ की ध्यान दो कि हमारा मन रात दिन स्वामी जी महाराज के नाम गुण के आवेश में ही डूबा रहा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक भैया या जीवन की सफलता भी नहीं है। भेषधारीन के काजो तो भगवत रसिक जी भी लिख के जा रहे हैं कि आज के ये भेषधारी तो बिहारी जी महाराज के हृदय में बड़े भारी खटक रहे हैं। भेषधारी हरि के उर्साल, लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाला। केवल पेट भरवे के काजे ही इनने ये भेष धारण किया है। और यदि इनको मौका लग जाए तो महाराज ये दीक्षा मंत्र हो देना चालू कर दे हैं, और फिर दीक्षा मंत्र दे के शिष्यन के घर जाए, वहाँ सत्संग सुना में, कीर्तन सुना में, गुरु भरे घर घर में डोले, नाम धनी को बेचें। परमार्थ सपने नहीं जाने, केवल पैसन ही को खींचे। केवल पैसा कैसे प्राप्त हो, यही पे ही इनको ध्यान टिको रहवा है। यही बात को नागरिकदास जी भी कह रहे हैं कि भक्ति भाव विश्वास न उर्मे, घर घर रसिक कहाई। बिन अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाई। या संसार रूपी समुद्र में भैया फिर दोबारा तुम्हें गोता खाना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर तो स्वामी जी के प्रति विश्वास पैदा भयो नहीं है, और आपुन रसिक अनन्य कहावत, सुफल होय क्यों शिक्षा। बिहारी दास जी महाराज को ही ये पद है कि अपने को तो रसिक अनन्य कहा रहे हैं, और भीतर हमारे जो भरो भयो है वाकू भी तो स्वामी जी बिहारी जी सब जान रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि परमार्थ दूर हो त्याजू। परमार्थ तो भैया बहुत दूर छोड़ दिया, और अब हम व्यवहार में इतने कुशल है गए हैं कि व्यवहार साधनों भली प्रकार ते जान गए हैं भैया। या व्यवहार ते भी स्वामी जी की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवहार अपनी जगह है, व्यवहार को हु वर्णन श्री बिहारी दास जी कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी माथे पे तो बहुत अच्छी पाग बांधे है, बहुत अच्छे वाले वस्त्र भी पहन रखे हैं, पर पैरन में वाकई में जूती नहीं है। बाको जूती पहनना भी अनिवार्य है, पर भैया जा समय महल में जावे है, पलंग पे जावे है, तो वह समय जूती लेके पलंग पे नहीं जावे है।
जूती बाकू बाहर छोड़नी पड़े हैं। जा समय काऊ मंदिर में जायो जाए है तो वह समय भैया माथे की पाग और शरीर के वस्त्र तो मंदिर में चले जाए, पर जूता जूती बाकू बाहर ही छोड़ने पड़े हैं। कि बागो मोहर 50 को, बिहारीदास जी को दोहा है, पाई पन ही नाय, बागो भलो न लागही, पौसंदा न सिहा। तुमने बहुत कीमती शरीर में बागो पहन लिया है। बागो कहें भैया पहले अंगरखा चलो करते हैं, अर्थात जाते आप बगलबंदी बोलो हो, बूट भी तुमने पहन लियो और भैया माथे पे पाग भी तुमने बांध ली, पर पैरन में जूती नहीं है तो लोग ये कहेंगे कि यार तू तो जूती पहन के आया ही ना है। और जा समय आप मंदिर में जाओगे तो भैया जूती आपको बाहर छोड़नी पड़े हैं। ठीक यही प्रकार से व्यवहार उपासना में नहीं चले हैं। व्यवहार ये जगत की वस्तु है, व्यवहार को उपासना से कोई संबंध नहीं है। यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन तो व्यवहार में ही जा रहे हो है। तुमने तो भैया रोजगार करवे को ही मन बना लिया। ये भेष तुमने तो भैया एक समाज भी गा रहे हैं, तो बामे भी हमारे भीतर एकमात्र यही है कि भैया हमें तो मजदूरी ही प्राप्त ना है। भाई समाज को भी आप मजदूरी मान रहे हैं। ये वही प्रियालाल की नित्य केली ते सने भय पद हैं जो हमें प्रियालाल की नित्य केली में ले जावे के का जो संकेत कर रहे हैं। का उस समय एक महात्मा समाज में आए, समाज में पद है रहो मन मोहन मोहनी सोहिल रागाऊ। महाराज गरीब ब्रजवासी हो, बा गरीब ब्रजवासी के मन में ये भाव उत्पन्न भयो कि मैं अपने ठाकुर जी को समाज सुनवाऊँ। स्वामी जी के जननते वाने स्वामी जी के 10-5 संतन को नौत दियो। संत आए, सुहेलरा पद में थोड़ा समय तो लगे ही है, 2-2.5 घंटा को कम से कम दोनों तरफ से आदान प्रदान होवे। 50-50 रुपया बने दक्षिणा दे दी है। महाराज एक संत तो बातें बोले कि भैया या दक्षिणाएं तू अपने पास ही रख ले। बोले क्यों? बोले मजदूरी हूँ नहीं प्राप्त भई। अब आप ये बताओ कि इतना बड़ो सुहेलरा मोहन मोहनी सुहेलरा गाऊं, कैसी बामे प्रियालाल की नित्य केली को वर्णन है, और वह नित्य केली के गायबे के बदले में आप मजदूरी मांग रहे हो। ये कैसे स्वामी जी के जन हैं? ये कैसे स्वामी जी महाराज को प्राप्त करेंगे? यदि बिहारीदास जी को चिंता है तो यही बात की चिंता है। भोर होते ही सुबह में शेर करत जंजार, बिहारीदास ये धर बड़ी कैसे भजे बिहार। बिहारीदास जी कह रहे हमें ऐसे लोगों को देख के धड़कन है कि ये नित्य विहार को कैसे समझेंगे और कैसे नित्य विहार में प्रवेश करेंगे, जो सवेरे ते लेकर संध्या तक केवल रोजगार करवे के काजे और मजदूरी करवे के काजे ही इनको ध्यान रहे कि आज समाज कहाँ है, आज भंडारों कहाँ है, और स्वामी जी को इनने भेष धारण कर लियो है। उनके काजे ये बिहारीदास जी कह रहे हैं व्यवहार करी हठी हासी। बोले भैया इनने तो परमार्थ देश की और या साधु भेष की हासी कर रखी है। अनुरागी सो बैराग करम। तो स्वामी जी हरदास जी महाराज के अनुरागी जन हैं, जो स्वामी जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, उनसे तो भैया ये बिल्कुल अलग चले हैं। उनसे तो मानो इनने वैराग्य कर लियो है। जो स्वामी जी की रस रीति बतामे और सिखामे हैं, का उस समय
हमारे श्री माधोपुर के एक भगत है ख्याली राम पटवारी जी, ज्ञान गुदरी में बसंत कुंज में रहो करते हैं। हमारे ठाकुर जी को ही प्रसंग ज़्यादा सुनो करते हैं, पुराने हैं स्वामी जी के। महाराज उनकी कुंज में एक बाबा रहते, वैसे तो वो मलरिया वाले बाबा के नाम थे और करुआ वाले बाबा के नाम पे ही अपने को ख्याति करना चाहते हैं। कंधा पे खाली झोली रखो करते, पर वे भीतर कछु और बाहर कछु है। वो कोई भी प्रसंग ख्याली राम जी को सुनाते तो वह प्रसंग को तोड़ मरोड़ के केवल यही सुनाते कि भैया कैसे भी बनो, तुम हम में निष्ठा करो, हम में श्रद्धा करो, हमारी सेवा करो, हमारी आज्ञा को पालन करो। यही स्वामी जी की अनन्यता है, यही स्वामी जी को धर्म है। और जब भी ख्याली राम जी कोई प्रश्न हमारे ठाकुर जी ते करते और बाद समय कोई हम बिना बाको स्वामी जी की कृपा से उत्तर देते तो उनके हृदय में वो जम जाता, उत्तर उतर जाता और वो बार बार यहाँ आवे को मन बनाते। एक बार वो महात्मा हमारे ठाकुर जी की कुटिया पे आए और आके बोले कि राधा प्रसाद जी, यदि आप ऐसे ही इन बनियान ने समझाते रहोगे तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, फिर हमें माल कौन घुटवावेगो। अरे इन्हें ऐसी शिक्षा मत दो, इन्हें तो तुम भंडारों करवे की शिक्षा दो। तुम ऐसो सत्संग यदि इन्हें सुनाओगे तो साधु तो भूखो रह जाएगो। मैं तो सुन के बाबा की बात को हैरान है गो। मैं कि बाबा आपको वैराग्य 40 साल को पुरानो है गयो और अभी तक आपको ध्यान वही लगो भयो है। तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बेर लेके आव। हम लोग समाज में जाएं भैया, 2.5 घंटा बैठे हैं, 3.5 घंटा बैठे हैं, पूरी रात्रि जागरण में बैठे हैं। हमारो ध्यान यही पे रह आवे कि भैया आज जागरण में दक्षिणा इतनी मिली, हमारे हाथ तो कछु लगे नहीं है। कितने कितने साल व्यतीत है गए समाज गाते गाते, समाधि तो लगी नहीं भैया। वह पद की एक लाइन में प्रवेश तो कियो ही नहीं। या सखीरी पौड़न को समय भयो, कहा भाव है या को, कैसे पौड़ रहे हैं इत आई द्रुम की परछाई, कैसे द्रुम है कैसी परछाई है, उत ढुरी चंद गयो, वो कौन सो चंद्रमा है जो ढुर गयो। कबहू या पे हमारो ध्यान केंद्रित नहीं भयो भैया। जाए वाणी जी लेकर चले जाए, समाज शुरू है जाए, 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनो भी समय समाज में लगा में गाय के भैया हम लोग चले आवे, प्रसाद को दोना भर के लिए आवे। और वह प्रसाद को हम ये समझें कि ये स्वामी जी की समाज को प्रसाद है। अरे भैया स्वामी जी को समाज को प्रसाद तो कृपा प्रसाद है, अनुभव प्रसाद है। ये मोहन भोग प्रसाद नहीं है, अनुभव प्रसाद है। निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। सही प्रसाद तो स्वामी जी को अनुभव प्रसाद है कि आज जो समाज में गाय के आए भैया बा को हमें कहा अनुभव भयो, उन पदन में डूब के हमें कहा प्राप्त भयो। ऐसा तो कहूँ देखने को मिले ना। बस चलो समाज में चल रहे हैं, चलो भैया आज चल सखी गाया में, चलो भैया आज कैसे विवश है रहे हैं। अति माधुर स्नेह परस्पर विवश भैरी, दो सुरति श्रमित अति जान सहचरीन अंक लहरी। ये काय में विवश भय हैं, ये कैसे विवश भय हैं, या में तो हमारी समाधि लगी नहीं है। नागरी दास जी महाराज श्री पीतम्बर दास जी के शिष्य केलीमाल की टीकाकार तो यों कह रहे हैं, पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे।
मर्जी आप पैठ लावे बिहार पिय प्यारी जू, भैया इन पदन में डूब जाओ खो जाओ। ये बार बार एरी हाँ ए हाँ एरी हाँ ए हाँ, एक एक पद की लाइन को न जाने कितनी कितनी बार दोनों तरफ से लियो दियो जाए है। जाको भाव कहा है, जाको भाव भैया यही है कि कैसे हमारो मन जैसे कोई दही में रही चले तो मक्खन निकारे है, अत्यंत कोमल मक्खन होवे है, मधुर होवे है। ऐसे ही भैया या एहा एरिहा करके इन पदन में ते बा महा मधुर सारा तिसार बिहार को आप अपने हृदय में लेके आओ। ये समय मत गमाओ भैया, ये समय मत गमाओ, दोबारा ये मौका लगे या ना लगे। अब चेत जाओ अब ही बनी है बात, अवसर समझ घात, ये बात भैया अब ही बनी है। तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है, सैकड़न बार तो को समझा रहे हैं पर तेरी समझ में नहीं आयो है। ऐसो राज ऐसो साज सरस समाज आज, ये सरसदास जी कह रहे भैया तो को ऐसो राज मिलो है। स्वामी हरिदास जी महाराज को राज रस तो को मिलो है। ऐसो राज ऐसो साज, साज कौन सो है भैया, ये मनहू मान गयो। स्वामी जी महाराज के नाम गुण में मन ने और विश्राम पाए लियो है। और भैया ऐसो ही हमें श्री धाम वृंदावन भी प्राप्त है गयो है। ये सब साज सज गयो है ये, और ऐसे ही सरस गुरु मिल गए हैं जो या सरसता के रहस्य को समझावे के काज जिनने कमर कस राखी है। कर किन ले हो काज ढील कित देत है। अब हो तुम अपनो काम नहीं करो भैया, ढीले रहे आओ या मौके को कमाओ तो या को कोई भैया या को तो कोई प्रायश्चित ना है। तुम यदि प्रायश्चित करो तो या को कोई प्रायश्चित ना है, क्योंकि तुमने जान बूझ के ऐसी गलती करी है। खूब समझाया है फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के अनुरागी जन हैं, जो श्री हरिदास नाम के रागी जन हैं, उनसे तो तुम एक तरह से मानो बैर ठान रहे हो। बाबा आए के ये कहते कि अरे तुम इन्हें ऐसी शिक्षा दोगे तो साधु उनके भंडारे बंद रह जाएंगे, फिर यहाँ कोई बाबा जी रहेगा ही ना। अनुरागिन सो वैराग करो, विषयन सो प्रीत प्रतीत न नासी। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि विषयन सो प्रीत प्रतीत न नासी, अर्थात ये जो भंडारे होमे हैं, ये भैया जिनके पास एक नंबर की कमाई है, जिनको शुद्ध धन है, वे तो भंडारे कर ही नहीं सके हम। ये भैया बिहारीदास जी कह रहे हैं कि विषयन को जल अन्न ले खाए विषयी हो। इनके अन्न जल ग्रहण करे थे भैया तुम्हारे भीतर भी विषय वासना प्रवेश कर जाएंगी। तभी तो ये मधुकरी की प्रथा को ये स्वामी हरदास जी ने और भजन करवे वाले रसिक जनन ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये हमारे भीतर से मन के मैल को धो डाले हम। लो वही बांध अधीर किए, ध्रग क्यों कटे कंठ दुरास की फांसी। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया तुमको तो लोभ ने अधीर कर राखो है, तुमको तो लोभ ने घेर राखो है। तुम तो भैया तुम्हारा लोभ सिद्ध नहीं होवे, तुम तो अधीर है जाओ हो, बावड़े है जाओ हो। बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रसरीत उपासी। और लोगन ते यों कहो वाह वाह तुम ही स्वामी जी के हो का, हमका स्वामी जी के नहीं है। अरे भैया जहाँ ते मंत्र दीक्षा तुमने ली है
वाहीं ते मंत्र दीक्षा हमने हो लई है। हम भी तो स्वामी जी के रसरीत के उपासक हैं। कहा तुम ही नए स्वामी जी के रसरीत के उपासक हो, तो बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रसरीत उपासी। पूरा जीवन ऐसे ही निकस जाए है। जीवन धन हमें प्राप्त नहीं हो में है। जीवन धन कहा है? प्रिया और लाल स्वामी जी, यही या जीवन के धन है। प्रिया लाल धन है सही, धनी सही हरिदास। प्रिया और लाल और स्वामी जी ही या जीवन के धनी है। वे तो भैया हमें प्राप्त होने नहीं है। और भैया कोई आश्रम बना के चले जाएं, कोई महंत बन के चले जाएं और कोई भैया बैंक बैलेंस करके चले जाए हैं, सबरो जीवन यही प्रकार से भैया चलो जाए है। पीछे फिर हाथ मलते रह जाए हैं। ऐसी भूल, ऐसी गलती ना हो। स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को भैया संग हमें यह प्रकार से मिले कि जहां निरंतर परमार्थ है, स्वार्थ कछु न सुनी जाए। जिनके भीतर ना तो रोजगार की भावना हो और ना ही भैया ज्यादा व्यवहार के आप आदि हों, ऐसे जन यदि हमें मिले तो बिहारी दास जी कह रहे संग न अब काहू को कीजे। बोले भैया अब कोई को संग करवे को समय नहीं है। माला धरे विचार कछु और हेत कहें भैया विचारते, ताही सु धोख दीजे। इनके गले में कंठी हुई है, माथे पर स्वामी जी को तिलक भी है और भैया भेष भी स्वामी जी को है, पर भीतर कहा है ये तो आपको इनको संग करके ही अनुभव होगा। ऐसे जनन को तो आप दूर से ही प्रणाम कर लो। जहाँ निरंतर परमार्थ है, स्वार्थ कछु न सुनी जय। जहाँ केवल बिहारी बिहारिन के मिलन की ही चर्चा होती हो, जहाँ अपने स्वार्थ की गंध न हो, ऐसे यदि कोई जन भैया प्राप्त है रहे हों, बड़े सौभाग्य थे। तो रात दिन उनको संग करो। दिन को संग करे निस दिन, तो ये रस पूंजी कछु न छीजे। उनको संग तुम रात दिन करोगे तो भैया ये पूंजी जो भक्ति की पूंजी है, रस की पूंजी है, ये छीज नहीं सके है, खत्म नहीं हो सके है। ये दिनों दिन भैया बढ़ती रही आवेगी। ऐसे जनन को हमें संग चाहिए जो कि हमें दंपति रूपी संपत्ति प्रदान करें। वह केली में हमारे मन बुद्धि को रंगाए दें, वह केली में भैया हमें डुबाए दें, वह केली को हमें दर्शाए दें। ऐसे जनन को संग यदि प्राप्त होता हो तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे जनन को शोध के और आप समझ के उनको संग प्राप्त करो, तभी भैया या जीवन को आप सार्थक कर सको हो। स्वामी जी की शरण आवे को तो पहलो गुण यही है कि श्याम शरण आवे को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। स्वामी जी की शरण में आवे को प्रथम तो भैया यही गुण है कि जिन्हें जीते जी ही विश्राम मिल जाए। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। जिनको स्वामी जी यहाँ प्राप्त है गए हैं उनको ही जीवन भैया धन्य है। जिनको स्वामी जी यहाँ समझ में आए गए हैं वे ही समझदार माने जाएंगे। जिनको स्वामी जी समझ में नहीं आए हैं
भैया उनको तो भटकनो निश्चित है। जो कछु समझ सो यहाँ समझ, वहाँ कछु समझ ना होए। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया तुम्हें जो भी कछु समझनो है वाकु यही समझ लो। वहाँ नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वहाँ नाम की वस्तु तो अनित्य है गई। हम तो नित्य के उपासक हैं, और नित्य के उपासक तो प्रियालाल हम में है, हम प्रियालाल में हैं। स्वामी जी स्वरूप प्राप्त हैवे के बाद ही ये वस्तु प्राप्त है। तो फिर भैया वहाँ नाम की चीज कहाँ है, दिव्य नाम की चीज कहाँ है। दिव्यता भी आपको यहीं प्राप्त होवेगी। लोग यों कहें, चेला कोई प्रश्न करें, बोले महाराज जी वृंदावन कहाँ है, बोले वो दिव्य वृंदावन है। या को भाव कहाँ है, बोले ये दिव्य के लिए है। अरे भैया दिव्य 2.5 अक्षर से बने भये शब्द को आप हर बार यदि ऐसे उच्चारण कर दोगे तो भैया कैसे काम चलेगा। ये दिव्य के लिए है, दिव्य के लिए है। अरे बा शिष्य की जिज्ञासा है तो बाकी सामने रखो ना, कैसी केली है, कैसी लताएं हैं, कैसा विहार है। और फिर यदि शिष्य गुरु ते ना पूछे तो फिर आप ही बताओ वो कौन ते पूछे। जैसे कोई समुद्र में एक तो जहाज उड़वे की हिम्मत ही नहीं करे, और उड़ जाए तो भैया बाग थक भी जाए तो फिर जहाज के अलावा बैठे कहाँ जाए के। तो भैया एक तो ये स्वामी जी को रस देश ऐसा कि ये सबसे परे को रस देश है, और या रस देश में यदि काउ साधक ने प्रवेश करने की इच्छा मन में जागृत करी और स्वामी जी की शरण हु ग्रहण कर ली, तो भैया जब कभी बाकी मन में जिज्ञासा उठे, प्रश्न उठे, तो आज जो गुरु बने बैठे हैं वे ऐसे पल्ला झाड़ ले, श्री हरदास कर, श्री हरदास भज ले। अरे भैया वह समझाओ तो कैसे भजे स्वामी जी को भजन, कैसे करे वो, कौन है स्वामी जी, कैसे हैं स्वामी जी। कोई स्वामी जी संत हैं कि महंत हैं, कि स्वामी जी कोई आचार्य हैं, कि स्वामी जी कोई जगत गुरु हैं। क्योंकि जैसे नाम स्वामी जी को है वैसे वैसे नाम और भी तो स्वामी जी इनके हैं। कितने लोग तो ये प्रश्न करें, महाराज जी आप ये बताओ कि ये स्वामी हरदास जी तुलसीदास हैं का, ये रैदास हैं का, ये कबीर दास हैं का, क्योंकि दास नाम तो यहाँ भी लगो भयो है। ऐसी स्थिति में साधक को भैयाओ कैसे सुलझाओगे, कैसे बताओगे। तो ये गुरु बनवे को अधिकार भी उन्हीं लोगों को है जो शिष्य के हर प्रश्न को उत्तर दे सकें। गुरु बनवे को शौक तो है, पर महाराज बाकी प्रश्न को उत्तर देनो नहीं जाने हैं। तभी बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अनन्य भजन को नाम सुनो नहीं, और आसन बैठन को मारिए। अनन्यता की बात तो करे, स्वामी जी को अनन्य बन के रहे। अभी प्रश्न करें कि महाराज देवी पूजा क्यों वर्जित है और कृष्ण को कहा स्वरूप है, बोलो श्री हरदास कर। आसन पे बैठ नहीं सकें, स्वामी जी को ध्यान लगा नहीं सकें, और मंत्र न कंठ किया बेछिया, अही के मुख हाथ दिए जारिए। भैया तुम पे बिच्छू को जहर तो उतार वो आवे नहीं है, और सर्प के मुख में तुम हाथ दे रहे हो। और सर्प भी महाराज वो भयंकर काले सर्प में आप हाथ दे रहे हो, तो भैया तुम्हारा हाथ जरेगो ही जरेगो। तो या हमारे स्वामी जी की शरण में आए के जिन जिन लोगों ने स्वामी जी की शरण प्राप्त करी है, महाराज उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन ये है कि स्वामी जी की शरण पहले तो भैया सोच समझ के ग्रहण करो,
और सोच समझ के दोष समझ फिर लीजो दीक्षा। सोच समझ के स्वामी जी की शरण ग्रहण करो। पहले देख लो, परख लो कि ये ऐसे गुरु हैं कि जो हमारे मन में प्रश्न उठेंगे वह को उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो भैया खूब सोच समझ के ग्रहण करो शरण, और फिर शरण ग्रहण करने के बाद में जब भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठे तो उन प्रश्नों को उत्तर आपको अपने गुरुदेव से लेना चाहिए। और यदि गुरुदेव प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो भैया हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमारे प्रश्न को उत्तर दें। वे ही हमारे सर्वस्व हैं, वे ही हमारे प्राण हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं। ये भैया काऊ की निंदा नहीं है, ये सत्य है। कहूँ आप लोग यूँ समझो कि भैया हमने जो गुरु बनाए हैं ये उनकी निंदा है, ये ऐसी बात नहीं है। भगवत रसिक जी की वाणी को आप उठाए के देख लो, उनने भी अपने गुरु की कहूँ वंदना नहीं करी है, स्वामी जी ने भी अपने गुरु की कहूँ वंदना नहीं करी है। ये रस देश गुरु और शिष्य के पाठ से बहुत ऊंचा है। यहाँ ना कोई गुरु है और ना ही यहाँ कोई शिष्य है। यहाँ तो गुरु भी स्वामी हरदास जी हैं और शिष्य भी स्वामी हरदास जी हैं। यहाँ तो गुरु भी प्रियालाल हैं और शिष्य भी प्रियालाल हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम प्रियालाल के शिष्य हैं, और गुरु हम श्यामा श्याम, और श्यामा श्याम के ही हम गुरु हैं। चेला काहू के नहीं, हम गुरु काहू के नाय, ना काहू के हम गुरु हैं और ना ही काहू के हम चेला हम। ये रस देश गुरु और चेला के, और भैया यह पाठ से बहुत दूर को है। लोगों ने कहूँ ये बात अच्छी ना लगे तो भैया यह वापिस कर दियो, क्योंकि ये रस देश तो केवल स्वामी जी के श्री हरदास नाम पे ही टिको भयो है, जहाँ के सर्वे सर्वा एकमात्र स्वामी हरदास जी हैं। यहाँ ना कोई गुरु है और ना ही कोई गुरु बन सकेगा। यहाँ के गुरु तो मात्र स्वामी जी ही थे, स्वामी जी ही हैं और स्वामी जी ही रहेंगे। क्योंकि ये जितने भी आज 50 साल के भीतर जो गुरु हैं, इनके भीतर तो भैया कोरी गुरुता भरी भई है। और स्वामी जी को रस देश जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेगा तब तक भैया इनके शब्द ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। और जादिन हृदय में स्वामी जी की कृपा प्रवेश करेगी, बादिन भैया सहज इनको भी मन स्वामी जी की ही रस रीति की बात करेगो। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।